अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। थोड़ी सी तकलीफ फरमाए तो जरा आ गया मैं जिसमें तुम्हारा नफा है इसके पीछे पड़ जाओ, इसके हदीस हो जाओ और अल्लाह से मदद मांगो और कमजोरी ना दिखाओ, आजिज न बनो। तो इल्म का तो हदीस होना ही चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चले नियत कर ले इंशाअल्लाह, तवज्जो से ध्यान सुने। जहाँ जहाँ हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुबारक आएगा उनके वक्त में पढ़ेंगे। सहाबा आलिम रहमान का जिक्र आएगा और अल्लाह तआला अन्हु करेंगे। अल्लाह के औलिया का जिक्र है, रहमतुल्लाह भी करेंगे, रहमतुल्लाह तआला अलैहि। मुड़ मुड़ कर पीछे नहीं देखेंगे, आपस में बातें नहीं करेंगे, ये नीचे कर लें और मोबाइल नहीं देखेंगे। इसको पूरी तवज्जो के साथ जब हम घर से आ गए हैं इस नीयत से कि उससे आला हज़रत में जा रहे हैं, तो फिर मुकम्मल तौर पर हमें चाहिए कि अपना वक्त जो है आला हज़रत के नाम, जब उनकी मोहब्बत में आ रहे हैं तो फिर ये वक्त आप दे दें और अल्लाह के दर में बैठे हैं तो हमें चाहिए कि जब किसी महफिल में जाएं तो पूरे तौर पर जाएं ताकि इसके बरकत हासिल हो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु अलैया नूरुल लकुम यौमल क़यामति इंदा ग़ुरबतिस सिरात व मन अरादा अन युक़्तल लहु बिल मिक्यालिल अवफ़ा यौमल क़यामति फल्युक्सिरिस सलाता अलैया व कमा क़ाल। हुज़ूर जाने रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन पुल सिरात के अंधेरे में नूर अता होगा। सुभान अल्लाह। कहाँ नूर अता होगा? ये ध्यान में इसी तरह होना है, मैंने कुछ आपसे भी बातें करनी है, बस आपने अलर्ट रहना है कि उसका जवाब नहीं साथ साथ देना। कहाँ नूर अता होगा? पुल सिरात एक बहुत अजीम मरहला है पुल सिरात। ये पुल कहाँ होगा? ये पुल जहन्नम के ऊपर बना होगा और यही एक रास्ता है जो जन्नत में जाने का। जन्नत में जिसने जाना है वो पुल सिरात से गुजर कर ही जाना है और अल्लाह ताला का अटल फैसला है कि हर किसी ने यहां से गुजरना है, हर किसी ने यहां से गुजरना, कोई नहीं बचेगा, सबको गुजरना होगा। क्या निशानत है इसकी? बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है और ये याद है कि क़यामत वाले दिन बंदा इसी तरह उठेगा जैसे मां के पेट से पैदा हुआ, नंगे बदन, कोई लिबास नहीं होगा, ऐसे ही। तो नंगे पांव पुल सिरात पर से गुजरना होगा और उस पुल के नीचे जहन्नम की आग शोले मांगे। गुजरने वाले देखेंगे कि पीछे से कट के जहन्नम में गिर गया, वो आगे से कट के जहन्नम में गिर गया और उसकी चीखों पुकार और फिर खुद जहन्नम की गरज और उसकी तपश जो कि 500 साल तक गिरा तक पहुंचेगा। बड़ा हौलनाक मंजर है। अगर कोई ख्वाब के अंदर भी देख ले, ख्वाब के अंदर भी देख ले, जवान हो तो बूढ़ा हो जाए। तफहीमुल बुखारी शरह बुखारी के अंदर एक वाक़या लिखा कि ख्वाब के अंदर एक शख्स ने पुल सिरात का मंजर देखा।
जब वो सोया था तो उसके बाल सियाह थे, सुबह उठा तो उसके बाल सफेद हो गए। ख्वाब के अंदर अगर पुल सिरात देख ले तो ऐसा दहशतनाक मंजर है कि बंदा बूढ़ा हो गया। तो जो हकीकत में देखेगा तो कैसी चीज का सामना कर रहा हो। कितना लंबा रास्ता है? एक रवायत के मुताबिक 5000 साल का राह। कितना? 5000 साल का राह है और सीधा सीधा राह नहीं है, गुहान की शक्ल में है, चढ़ाई है, फिर बराबर है, फिर ढलान है। 3000 साल चढ़ते चढ़ते लग जाएंगे, 1000 साल बराबर, 1000 साल ढलान। तो हमारी जिंदगी को बहुत थोड़ी सी है। क्या मतलब बंदा समझेगा कि मैं दुनिया में एक आधा दिन ही रहा हूं, रात भर तो जिक्र ही नहीं करेगा, आधा दिन या एक दिन, बस यही हमारी जिंदगी है। मिकदार 50,000 सना, और एक ही दिन 50,000 साल का है। और पुलसिरात का जो तवील सफर है वो 5000 साल का सफर है, जो उलमा बयान करते हैं। तो गुजरने वालों ने इसमें से गुजरना है और बिल्कुल उसे कुछ फहमी में नहीं रहना चाहिए, हम सब ने उसमें से गुजरना। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये इरशाद फरमा रहे हैं, अस्सलातु अलैया नूरुल लकुम यौमल क़यामति इंदा ज़ुल्मतिस सिरात। वो पुल सिरात जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी का नामो निशान नहीं, इसलिए कि वो जहन्नम के ऊपर बना हुआ पुल है, जो जहन्नम के शरारे सियाह है, उनमें रोशनी का नामो निशान नहीं और उसके शरारे बुझते नहीं। और मैं जो मुझ पर दूध पड़ेगा तो उस अंधेरे में अल्लाह ताला उसे नूर अता करेगा। और एक दूसरी हदीस पाक का छोटा सा हिस्सा साथ मिला दूं तो उसका नतीजा जो है वो ये है, लम यकुन अहलिन्ना, फरमाया जिसको नूर अल्लाह देगा वो दोज़खी नहीं होगा, नूर जिसे मिलेगा वो जन्नती ही होगा। लम यकुन अहलिन्ना, वो दोज़ख में नहीं जाएगा। सल्लु अलल हबीब। आला रहमतुल्लाह तआला अलैहि याद करते हैं इस मंजर को, तो फरमाते हैं अहले सिरात रूहे अमी को खबर करे। अहले सिरात, तवज्जो है आपकी? अगर तवज्जो रखनी है क्या बात हो रही है? आला फरमाते हैं अहले सिरात रूहे अमी को खबर करे, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करे। क्या मतलब है? आला कह रहे हैं कुल सिरात पर मुतअय्यन मुकर्रर फरिश्तों से, क्या आप अपने सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से जाकर कहिए, उनको ये खबर दीजिए हुजूर की लाडली उम्मत आ गई है, आइए और अपना पर बिछाइए ताकि हुजूर की उम्मत गुजर जाए। क्या चाहिए? अपना पर बिछाइए कि हुजूर की उम्मत गुजर जाए। तो ऐ कुल सिरात पर मुकर्रर फरिश्तों, अपने सरदार हज़रत जिब्रील को बुलाइए ताकि वो अपना पर बिछाएं। वजह क्या है? क्यों फरमा रहे अल्लाह हज़रत जिब्रील का नाम क्यों दिया? सिरात रूहे अमी को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें। मेराज की रात थी, हज़रत जिब्रील साथ थे, मक्के से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक साथ रहे। सिदरतुल मुंतहा का मकाम है, इससे आगे नहीं बढ़े। अर्ज के आगे इससे आगे बढ़ूं, एक नाज़न के पौरे के बराबर भी तो जल का बाग हो जाऊं, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं जिब्रील हम तो जाते हैं, बता तेरी को ख्वाहिश है, कोई ख्वाहिश है तेरी? जी वो ख्वाहिश एक है। अब देखें अपने जिब्रील को हम गुनाहगारों से कितना प्यार है। कहा ख्वाहिश है अल्लाह की बारगाह में मेरी ये दरखास्त, मेरी ये इल्तिजा पेश करें कि जब कुल सिरात
रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि अहले सिरात रूह अमी को खबर करें कि वो अपना वादा निभाएं। जाती है उम्मत नबवी, हुजूर की उम्मत आ रही है, कुल सिरात से गुजरना चाहती है, फर्श पर करें, अपना पर बिछाएं ताकि हुजूर की उम्मत गुजरे। इश्क मोहब्बत आला हज़रत आला हज़रत, इश्क मोहब्बत आला हज़रत आला हज़रत, फैज़ान रज़ा जारी रहेगा, फैज़ान रज़ा जारी रहेगा। एक तो ये अंदाज सादा लगता अहले सिरात रूह अमी को खबर करें, लेकिन खुद अपनी बात जब करते हैं तो हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। हुजूर मैंने तो मेरा कोई अंदाज ये है कि तुम्हें जाना तुम्हें मानना, ना रखा गैर से काम, बस हुजूर आपको ही जाना आपको ही मानो, किश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा लिए, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। हुजूर आप अपनी निगाहे करम से अपने इस गुलाम को यूं करके गुजार दें कि गुजरने वाले को भी पता न चले, जिब्रील का पर नीचे है, पर को पता न चला कि रजा गुजर गए। बात अंदाज ये है, बल्कि यहां तक फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनारे पर खड़े अल्लाह की बारगाह में दुआ करते होंगे, रब्बे सल्लिम उम्मती रब्बे सल्लिम उम्मती रब्बे सल्लिम उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। दुआ फरमाते हैं रिजा पुल से अब वजन करते गुजरिए, रिजा पुल से अब वजन करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलेगा हदीस में सुने, यूं ना कहिए कि सारी शेर पढ़े जा रहे हैं। हज़रत रहमान ने सामरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल, कहा हमारे रसूल हमारे पास तशरीफ लाए तो इरशाद फरमाया, इन्नी राअयतुल बारिहता अजबा, फरमाया रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। क्या देखा है? मैंने कहा था कि कुछ जरा अलर्ट रहिएगा, कोई ना कोई बात आपसे नहीं करनी है। क्या देखा है? इन्नी राअयतुल बारिहता अजबा, रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। राअयतु रजुलन मिन उम्मती, मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा, यज़अबु अला सिराति मर्रतन व यहकु मर्रतन व यतअल्लकु मर्रतन, कि वो घुटनों के बल पुल पर से गुजर रहा है, चल रहा है, कभी पीठ के बाद भीग रहा है, कभी लटक जाता है पुल से, इस अंदाज से वो पुल पर से गुजर रहा है, घिसटते हुए, भीगते हुए, लटकते हुए, ये उसका अंदाज है। तो मैंने अपनी उम्मत के एक फर्द को इस हाल में देखा। फिर क्या हुआ? तो जो है फिर क्या हुआ इसके आगे? फरमाया फजाअतहु सलातहु अलैया, उसने जो मुझ पर दुरूद पढ़ा लगा वो आ गया। कौन आ गया? दुरूद। सारे बोले एक बार पढ़ ही लें, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पाक आ गया। फिर क्या हुआ? फरमाया फअखज़तु बियदिही, फअखज़तु बियदिही, फरमाया मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। फअक़ामतहु अला सिरात, मैंने उसे पुल सिरात पर सीधा खड़ा कर दिया, छोड़ा नहीं। क्यों? कि लजपाल परेद को नहीं तोड़ते, लजपाल परेद को तोड़ते नहीं, जिदी बाँ फाड़ लेंगे फिर छोड़ते नहीं। फरमाया कि फ़अक़ामतहु अला सिरात हत्ता, यहाँ तक के जावज़हु,
तो पुल सिरात पार कर गए। ये हमारे आका की शान है। पुल सिरात से गुजरने वाले कब गुजरेंगे? जब क़यामत कायम हो जाएगी, दोज़ख के ऊपर पुल रख दिया जाएगा, गुजरने वाले उस वक्त गुजरेंगे। तो ये हमारे आका की शान है कि अभी से उस बंदा को मुनादा फरमा रहे हैं जो बाद क़यामत पैदा होने वाला। इसलिए फरमाया इन्नी रहा मा ला तराउना व अस्माउ मा ला तस्माउन, फरमाया जो मैं देखता हूं तुम नहीं देखते और जो मैं सुनता हूं तुम नहीं सुनते। तो ये हमारे आका की शान है कि क़यामत वाले मंजर को अभी से देख रहे हैं और उसको बयान फरमा रहे हैं। तो पाए को वहां पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर रब्बे सल्लिम की सदा पर वजन लाते जाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 1272 सरी हिजरी 10 शवाल मुकर्रम को हफ्ते वाले दिन ज़ोहर के वक्त आप बरेली में पैदा हुए। आपके वालिद मालिक का नाम रईसुल मुतकल्लिमीन हज़रत मौलाना नबी अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह और उलमा का खानदान है जिसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने आंख खोली है। 4 साल की उम्र है, हमारे बच्चे तो फिटर भी पीते हैं, लेकिन आला रहमतुल्लाह अलैह ने नाज़रा कुरान पाक कर दिया। 6-7 साल की उम्र के अंदर हमारे बच्चों को तो अभी वो होश नहीं होती, लेकिन उलमा के दरमियान आला रहमतुल्लाह तआला अलैह शान मुस्तफा पर तकरीर फरमा रहे हैं। 8 साल की उम्र होती है तो अरबी की किताब है, उसमें अरबी के अंदर आला हज़रत हाशिया लिख रहे हैं। इस साल में 8 साल की 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र है तो आप मुफ्ती बन जाते हैं। कितनी उम्र हुई? 13 साल 10 माह 4 दिन, अभी 14 साल पूरे नहीं होते, वो भी शमसी साल नहीं कमरी सालों की बात हो रही। ये हिसाब किताब कमरी सालों के हिसाब से कि इस उम्र में आप मुफ्ती हो जाते हैं और पहला फतवा जो है तहरीर फरमाते हैं, जो कि मुदाहत के जो है उन्वान से था। आपने वालिद मालिक को चेक कराया तो उस दिन से ही आप इफ्तार का काम आपके सुपुर्द हो गया। तो इसलिए आप हम असद उलमा में जिनको सब हजरत कहते हैं और आपको आला हजरत कहते हैं, ऐसी नहीं है कि कोई कहे जनाब देखो सहाबा किराम को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, हजरत अली कहा जाता है, आपको आला हजरत कहा जाता है। तो ये तजाहुल आरफाना है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम असद उलमा हैं, उनके अंदर आपका इल्मी मकाम जो है सबसे मुमताज है। इसलिए अपने असद उलमा में आपको आला हजरत कहा जाता है। तो आला रहमतुल्लाह तआला अलैह आपको जिस चेहरे से भी देखते हैं तो फिर वो आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह आला हजरत ही नजर आते हैं। आला रहमतुल्लाह तआला अलैह यकीन और ईमान की इस बुलंदियों पर फायद से कि हुजूर जाने रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया उस पर ऐसा यकीन था आपको कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि आला रहमतुल्लाह तआला अलैह किसी के यहां मेहमान चले गए। सैयद साहब साथ थे आपके, तो साहिब खाना ने गाय के गोश्त के कबाब बना लिए जो आपकी तबीयत के मुवाफिक ना थे। सैयद साहब ने अर्ज की कि मेजबान को कुछ इस बारे में बताया जाए। आप फरमाते हैं कि मेरी ये आदत नहीं कि मेजबान को कोई फरमाइश की जाए, जो है आपने तनावुल फरमाया, फिर उसका असर हुआ और आपके कानों के पीछे जो है उल्टियां निकल आई और इस तरह आप काफी अलील हो गए।
यहां तक कि मसूड़े खुल गए और आपसे कुछ बोला ना जाता। उस वक्त भी आलम रहमतुल्लाह ताला ने नमाज बाद जमात मस्जिद में अदा फरमाते और आप सुन्नतें भी ना छोड़ते। सुन्नतों में भी आप किसी की इक्तदा में सुन्नतें अदा करते और फरमाते हैं कि फिदा हनफी की एक शाम उस वक्त मालूम हुई कि मैं सिद्दी किरात भी करने पर कादिर नहीं था और चूंकि फातिहा खल्फल इमाम हमारे अहले हनाफ के नजदीक ये जायज नहीं है, इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। फरमाते सुन्नतों के अंदर भी मैं इक्तिदा करता था इसलिए कि मुक्तदी को किरात नहीं करनी। तो उस वक्त में आप जो है वो सुन्नतें नहीं छोड़ते थे और फिर तो बड़ी दूर की बात है। फिर कोई तबीब को बुला लाया, तबीब साहब आए और देखा तो कहा 7-8 मरतबा तबीब साहब ने कहा, क्योंकि उस वक्त ताउन की वबा फैली हुई थी, तो तबीब साहब ने कहा ये वही है, ये वही है, यानी ताउन है। आप फरमाते में बोल तो ना सकता था, दिल में कह रहा था कि तू झूठ बोलता है, मुझे ना ताउन है ना कभी होगा, इसलिए कि मैंने ताउन सदा को देखकर वो तो आप पढ़ी है जो हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, मन रआ मुब्तलन फक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तला बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला लम युसिबहु ज़ालिकल बला औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। फरमाया जो शख्स किसी बला रसीदा को देखकर ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तला बिही, कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि जिसने मुझे आफियत अता फरमाई जिसमें तुझे मुब्तला फरमाया और मुझे अपनी कसीर मखलूक पर फजीलत अता फरमाई। हुजूर फरमाते हैं लम युसिबहु दारिकल बला, ये मुसीबत इसको कभी नहीं आएगी, ये आजमाइश इसको कभी नहीं आएगी। तो फरमाया हदीस पर ये एतमाद था मेरा कि ताउन ज़दा को देखकर मैंने ये दुआ पढ़ी है, ना मुझे ताउन है ना कभी होगा। तो खैर आला रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते कि मैंने दिल में ये दुआ की, अल्लाहुम्मा सद्दिक़िल हबीब अक़द्दिमित तबीब, ऐ अल्लाह तेरा हबीब सच्चा है, इसका सच ज़ाहिर फरमा दे और तबीब का झूठ होना ज़ाहिर फरमा दे। तो फरमाते कि मेरे कान के करीब किसी ने कहा मिसवाक और काली मिर्च, और दूसरी बगल कान में आवाज आई मिसवाक और काली मिर्च। और मेरे पास जो खिदमत के लिए मामूर थे वो तब्दील होते रहते, उस वक्त जो खिदमत में मामूर थे उनको मैंने इशारे से बड़ी मुश्किल से समझाया, उन्हें समझ में आया, मिसवाक लेकर आए, काली मिर्च लेकर आए। तो मिसवाक से बाकुशिक तमाम मैंने अपने दांतों को खोला और काली मिर्च डाली। कुछ देर बाद खालिस खून की कुली आई, फिर एक बार और कुली आई और मेरी गिरदियां खत्म हो गई और तबीयत बहाल हो गई। तबीब को कहना भेजा कि तुम्हारा ताउन भाग गया है, तुम्हारा ताउन भाग। यकीन इस कदर आदत रहमतुल्लाह ताला। अभी आप 22 साल की उम्र थी कि आप हज उम्र के लिए तशरीफ लेकर पहली मरतबा जब आपने हाजिर दिए, वालिदैन भी आपके साथ थे, वापसी पर जहाज कमर में फंस गया। 3 दिन रात जो है वो तेज हवाओं के चक्कर चल रहे थे, जहाज तूफान में फंस चुका था और मुसाफिर जो थे वो उम्मीद छोड़ बैठे थे। यहां तक लिखा कि उन्होंने कफन बांध लिए। तो आप अपने वादा माइदा से कहते हैं कि परेशान ना हो, अल्लाह की कसम ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, कसम खा दी आपने। जबकि कप्तान को देखो तो उसकी भी हवाइयां उड़ी हुई है, वो भी समझ लिया कि अब गए, वो अब गए। सारे जहाज वाले मुसाफिर जो है वो उम्मीद तोड़ बैठे थे, मगर एक आला रहमतुल्लाह अलैह जो मुतमईन थे और कसम खा दी कि खुदा की कसम ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। अब कसम क्यों खाई? हदीसे पाक के एतमाद पर कसम खाई कि हदीसे पाक में जो बात को आ है कि जो पढ़ ली जाए तो वो कश्ती कभी नहीं डूबेगी। कहा वो दुआ मैंने पढ़ ली थी
अब मुझे एतमाद था कि ये कभी नहीं डूबने वाले। अल्लाह रहमतुल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, आस्ता आस्ता हवाएं तहरीर होना शुरू हुई और कुछ देर बाद ही मौसम जो है वो साफ हो गया और हमारा जहाज बखैरियत जो है वो साहिल पर पहुंचा। तो आला रहमतुल्लाह ताला ने यकीन इस मंजिल पर फाइज थे कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर ऐसा पक्का यकीन था उन्हें। अल्लाह करे ये दुआएं हम भी याद करें और इसका फैजान लूटे कि आला रहमतुल्लाह ताला ने इन दुआओं का जो है वो फैजान लूटते रहे और इन्हीं पर एतमाद फरमाते रहे। अगर आपको तकवा और परहेजगारी की तरफ से देखा जाए तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आखिरी उम्र में आप काफी अलील थे और इधर मौसम गर्म था, अपने लिए फतवा दिया तो खुद वहां से निकले और पहाड़ी इलाके में चले गए जहां मौसम सर्द था और रमजान वहां गुजार कर आए कि यहां जो है मैं रोजा रखना मेरे लिए मुश्किल तरीन अमल है। आप वहां से चले और सफर करके पहाड़ी इलाके में पहुंचे और वहां जाकर आपने रमजान गुजारा और आपने रोजा नहीं छोड़ा। तो आला रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाजों के मामले में भी सख्त तरीन थे कि आप जब अलील थे, चला नहीं जाता था तो खुदा आपको कुर्सी पर बिठाकर कुर्सी को उठाकर मस्जिद में लाते थे और आप मस्जिद में बाजमात नमाज अदा किया करते। ऐसा भी हुआ एक मरतबा सब सर्दी थी, बारिश खूब हो रही थी और वापस जाने का कोई मकाम नहीं था कि बारिश इस तरह तेज थी, आला हज़रत वुज़ू भी फरमाना था। अब मस्जिद में मुस्तामिल पानी का जो है वो फेंकना ये मकरूह तहरीमी है। आला रहमतुल्लाह अलैह जो रज़ाई लेते थे उसको 4 तह करके आपने मस्जिद में रखा और वुज़ू भी करना था, नमाज भी अदा करनी थी। उसके ऊपर आपने वुज़ू किया कि मस्जिद के फर्श तक वो पानी ना पहुंचाओ। आपने अपनी रज़ाई जो है उसको 4 तह करके उसके ऊपर वुज़ू किया और नमाज अदा फरमाई। तो सारी रात खुद फिर सर्दी के अंदर रहे। तो इस तरह आला रहमतुल्लाह अलैह अहकाम शरीयत पर सख्ती से अमल करा। तो अगली लिहाज से अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखो तो आप आला ही नजर आते हैं। और फिर अगर अकायद और नजरियात की दुनिया में देखा जाए तो सुभान अल्लाह आप अपना सानी नहीं रखते। आला रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया क्या इस दुनिया में दूसरे मोहम्मद पैदा हो सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कहा गया कि क्या दूसरे नबी पैदा हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सवाल ये हुआ क्या दूसरे मोहम्मद पैदा हो सकते हैं। आला रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया, फरमाया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है, नबियों में सरदार भी है, मालिक मुख्तार भी है, रहमतुल लिल आलमीन भी है, खातमुन नबिय्यीन भी है। फरमाया कि जिस तरह दूसरा खुदा होना नामुमकिन और मुहाल है, इसी तरह दूसरा मुस्तफा पैदा होना नामुमकिन और मुहाल है। ये दलील क्या आपने इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया कि इससे पूछो कि तुम कह रहे हो कि दूसरा मोहम्मद पैदा हो सकता है या नहीं। जो पैदा होगा क्या वो खातमुन नबिय्यीन होगा, क्या वो खातमुन नबिय्यीन होगा। और अगर कहे कि खातमुन नबिय्यीन नहीं होगा तो फरमाया फिर वो मोहम्मद मुस्तफा नहीं हो सकता। और अगर तुम कहो वो खातमुन नबिय्यीन होगा तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं कह रहे, क्योंकि आखिरी एक ही होता है। आखिरी बोले आखिरी एक ही होता है, तो लिहाजा दूसरा मोहम्मद पैदा हो सकता नहीं, क्योंकि खातमुन नबिय्यीन सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की शान है, आखिरी नबी हुजूर है। तो दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैदा नहीं हो सकते, क्या हुजूर की शान है कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं।
फिर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजूर अकीदा देते हैं कि जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखना जरूरी है और कतई है, इसी तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानना जरूरी और यकीनी है। और कोई नबी करीम अलैहिस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन ना माने बल्कि इसमें शक भी करे तो यकीनन वो काफिर और मुर्तद है। तो बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि इसके अकीदे पर मुत्तले होते हुए जो इसके कुफर में शक करे वो भी काफिर और मुर्तद है। तो ये खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे की वजाहत अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक इसी तरह है। और मैं जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखना जरूरी है और यकीनी है, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना यकीनी और जरूरी है। एक और जहां से अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अकायद की हिफाजत का सिलसिला फरमाया। सहाबा और अहले बैत दो नाम हैं और बड़े मारूफ हैं अहले इस्लाम के नजदीक, और दोनों ही मुअज़्ज़म हैं। इस सिलसिले में भी बहुत सारे लोग दो लोगों का शिकार होते हैं। किसी का झुकाव एक तरफ होता है, किसी का झुकाव एक तरफ होता है। अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात इस सिलसिले में क्या है? दुआ फरमाते हैं लैसा हुब्बु सहाबाति लिनबातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम। फरमाया हम सहाबा से मोहब्बत उनकी अपनी जात की वजह से नहीं करते, और हम अहले बैत से भी मोहब्बत उनकी अपनी जात की वजह से नहीं करते। सहाबा से मोहब्बत उनकी अपनी जात की वजह से नहीं करते, अहले बैत से भी मोहब्बत उनकी अपनी जात की वजह से नहीं करते। फिर क्यों करते हैं? बल हुब्बुहुम जमीअन लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हम सबसे मोहब्बत करते हैं तो निस्बत मुस्तफा की वजह से करते हैं, हुजूर की वजह से करते हैं कि वजह अज़मत हुजूर की जात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत होने की वजह से हम सहाबा से भी प्यार करते हैं, और हुजूर की निस्बत होने की वजह से हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं। तो इस सिलसिले में अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक कमाल की रहमत फरमाई है। फरमाया फमन अहब्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजब अन युहिब्बुहुम जमीअन। फरमाया जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है उस पर वाजिब है कि इन सब से मोहब्बत करे। क्या वाजिब है? इन सब से मोहब्बत करना वाजिब है, यानी तमाम के तमाम सहाबा इकराम से और तमाम के तमाम अफराद अहले बैत से सबसे मोहब्बत करना। अन युहिब्बुहुम जमीअन, सबसे मोहब्बत करना उसके लिए वाजिब है। किसके लिए? जिस दिल में हुजूर का प्यार, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम को चाहता है उसके लिए जरूरी है इन सबसे मोहब्बत करना। और फरमाते वमन अबग़दा बअदहुम, और अगर इनमें से किसी एक का भी बुग़्ज़ पाया गया, किसी एक का भी बुग़्ज़ पाया गया, मैं सबको मानता हूं फलां को नहीं मानता, तो फरमाते हैं अन्नहु ला युहिब्बु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं साबित हो जाएगा इसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है। तो ये उसूल और कानून है। क्योंकि बंदा अपनी मर्जी से कहे कि मुझे इससे प्यार है, कुरान से प्यार नहीं है, फरमाया तू झूठा है, तुझे हुजूर से ही प्यार नहीं। अगर तुझे हुजूर से सच्चा प्यार होता तो तमाम सहाबा से भी तू प्यार करता, तमाम अफराद अहले बैत से भी तू प्यार करता। तो वाजिब है तुम पर कि सबकी मोहब्बत तेरे दिल के अंदर हो। अगर एक का भी बुग़्ज़ हुआ, किसी एक का भी, तो ये इस बात का सबूत होगा कि तू झूठा है, तू झूठा है, तेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है।
ताला तालीमात आला हजरत की रोशनी में तमाम के तमाम सहाबाए किराम से मोहब्बत करना फर्ज है और तमाम के तमाम अफराद अहले बैत से मोहब्बत और अकीदत रखना भी फर्ज है। किस पर? जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत है। फरमाता है मन अहब्बा अबा बकर वलम युहिब्बा अलीयन, फरमाया जो बंदा अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करे और हजरत अली से मोहब्बत ना करे, कद नवासी व खवारिज, फरमाया वैसे जैसे नासी और खारजी है। फरमाया उसने अबू कहाबा के बेटे से मोहब्बत की है, रसूलुल्लाह के खलीफा से मोहब्बत नहीं की। उसने अबू बकर सिद्दीक उसकी अपनी जात के अबू कहाबा के बेटे से मोहब्बत की है, हुजूर के जारे गार से मोहब्बत नहीं की, हुजूर के खलीफा और वज़ीर से मोहब्बत नहीं की। कि जो अबू बकर सिद्दीक का नाम ले, मौला अली का नाम ना ले, अबू बकर सिद्दीक से तो मोहब्बत रखे, मौला अली की मोहब्बत उस दिल में नहीं है, तो वो ऐसे है जैसे नासबी और खारजी है। कौन है? और फरमाया वमन अहब्बा अलीयन वलम युहिब्बा अबा बकर कर्रवाफिर, फरमाया जो मौला अली से प्यार करे, अबू बकर सिद्दीक से प्यार ना करे, वो ऐसे जैसे राफी है। कौन है? वो ऐसे ही जैसे राफी है। उसने अबू तालिब के बेटे से प्यार किया है, रसूलुल्लाह के भाई से और रसूलुल्लाह के नाइब और खलीफा से प्यार नहीं किया। उसने निस्बत मुस्तफा की वजह से प्यार नहीं किया, उसने तो अबू तालिब के बेटे से प्यार किया। तो ये उसूल और कानून है आला रहमतुल्लाह ताला अलैहि के फैजान से कि मुसलमान सच्चा वो है जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत हो, और जिस दिल में हुजूर का प्यार हो उस पर फर्ज है कि तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत से मोहब्बत करे। किसी एक का बुग़्ज़ भी उसको ले जाएगा, उसके दावे को झूठा कर देगा। फिर एक कौम और तरफ भी आला रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं फर्के मरातिब बेशुमार, फर्के मरातिब मुश्किल बातें लग रही है, क्या कर कभी मुश्किल गल्ला भी सुन लिया करो, कोई नहीं। फर्के मरातिब बेशुमार हक बदस ऐदरे करदा, आपको बदस ऐदरे करदा। आला हज़रत का नाम ले कोई बात का जो है ना वो शैतान के बहकावे में आकर लोग जो है बस अपनी मनपसंद की काम कर लेते हैं। फैज़ान आला हज़रत ये है कि हज़रत अली हर मकाम पर ही हक पर है। कभी फलाह के मद्दे मुकाबल हज़रत अली जो है वो हक पर है। आला हज़रत फरमाते हैं अफज़लियत शैख़ैन के मौके पर भी हज़रत अली हक पर, हज़रत अली हक पर। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हक पर है हर मकाम पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला हक पर बैअत की, आप खलीफा नामजद किया, तो बोलो मौला अली, मौला अली। इनके बाद उमर फारूक के हाथ पर बैअत की, तो बोलो मौला अली। फिर उस्मान गनी के हाथ पर बैअत की, तो मौला अली। सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज़ें पढ़ी पीछे से इमाम के, मौला अली अकबर है। और जो आगे उनके इमाम हैं मौला अली, इनके पीछे गए पीछे से इमाम के, उनके बारे में क्या ख्याल? वो कहते नहीं वो बात रवायत ऐसे भी मिलती है, फलां ने कहा है हज़रत अली जो है
को पा लिया, दूसरे लफ्ज़ में मैंने किसी ऐसे बंदे को पकड़ लिया जो मुझे हज़रत सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक से अफजल करे, मुझे वसीयत दे, तो मैं उसे मुफ्तरी की सजा दूंगा। कितने घोड़े बता आपने? 10 काट ना करो, मौला नहीं था कैसे एक घोड़ा भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये ना सकता करो। वो खैबर का जरा नाज़िम से उन्होंने एक भी नहीं बर्दाश्त किए थे, तो मौला अली जिसको 80 मार दो उसका क्या बनेगा? तो बताएं मौला अली इसको जन्नी समझते या कतई समझते? क्या जन्नी मसले पर भी 80 घोड़े मारे जाते हैं? ये तो देखो मौला अली क्या फरमाते हैं, तो बोलो मौला अली, मौला अली, मौला अली हक पर है। आप मुझे पर उनके मिंबर पर बैठकर फरमाते हैं, अय्युहन नास अला उखबिरुकुम बि खैरिन नास हादिल उम्मा बाद नबी अबू बकर व बाद अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। फरमाया लोगों सुन लो, मैं तुम्हें इस बात की खबर देता हूं कि इस उम्मत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी का मकाम है जो सबसे बेहतर सबसे अफजल है, उस हस्ती का नाम अबू बकर सिद्दीक है। क्या नाम है? बोले। और सिद्दीक अकबर के बाद जिनका मकाम है वो फारूक आजम है। वो हजरत उमर फारूक के पेट को देखोगे हजरत अली किधर है? हजूर फरमाते हैं रहिमल्लाहु अलीजन अल्लामा अली बिन हक्का माउ हैदुदा, ऐ अल्लाह अली पर रहम फरमा, या अल्लाह जिधर अली हो हाथों को उधर ही घुमा, हाथ को। तो अल्लाह फरमाते हैं हक बदस्त हैदर करार, तो पहले मौला अली को मानो तो सही ना भाई। एक ही जहाज पकड़ के फलां जाके मौके पर ये हुआ था मौला अली हाथ पर है, हमको मौला अली के पीछे नियत बांध खड़े, लेकिन हर मकाम पर ही खड़े, हम जो है इमाम तब्दील नहीं करते। कोई समझ आ रही बात? आ रही है? तो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम अफसलियत इस शेखैन के मकाम पर भी हक है, और इसको कतई समझते हैं, जन्नी नहीं समझते। हक बदस्त हैदर करार, लेकिन पहले फरमा दिया कि दर्जात में फर्क है। हम दर्जात में एक नहीं मानते, फर्क मरातिब बोले बेशुमार। जब आला हज़रत करे तो हम कैसे शुमार कर सकते हैं? वो कहते हैं फलां के मुकाबले में बात करते हैं, अजीब बात है। अल्लाह का शुक्र है अहले सुन्नत किसी का मुकाबला नहीं करते, सबसे प्यार करते हैं, मुकाबलाबाजी है ही कोई नहीं। जब कुरान फरमाए अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, हाँ मुकाबला होता है लेकिन दुश्मनाने मुस्तफा से होता है। कुफ्फार के लिए वो सख्त है और आपस में तो शिरो शुदा है। जब कुरान ने फरमाया रुहमाउ बैनहुम, तो मुकाबला तो है ही कोई, वो तो आपस में नरम दिल है। तो इस तरह दर्जात के अंदर बहुत बुलंदियां हैं, कहां हज़रत अमीर मुआविया और कहां मौला अली, फर्क मरातिब बेशुमार। हक बदस्त हैदर करार, लेकिन मुआविया भी हमारे सरदार जी, मुआविया भी हमारे सरदार। तान इन पर कारे फुज्जार, तान इन पर कारे फुज्जार। लोग बस बड़ी अजीब किस्म की बातें करते हैं, दर्जे बनाकर देखो जी को अशरा मुबशरा खुलफाए राशिदीन में अशरा मुबशरा पर जो है अहले बदर हो गए, बैत रिज़वान वाले हो गए, उहद वाले हो गए, मतलब मक्का से पहले वाले हो गए, फलां कैटेगरी में। इधर तो कोई जिक्र नहीं। मुझे बताएं कि अल्लाह के बंदो आला रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, फरमाया हम इनमें फर्क नहीं करते। हम इनमें फर्क किस बात में कि एक को माने एक को ना माने हम नहीं करते, हम फर्क नहीं करते। कैसे? कमा बैना रसूली रब्बिना, कमा ला नुफर्रिकु बैना रसूली रब्बिना, फरमाया जैसे अल्लाह के रसूलों में फर्क नहीं करते।
अल्लाह के रसूलों में फर्क नहीं करते। तो अल्लाह के रसूलों में ईमान लाने में फर्क, नफ्स नबूवत में सारे नबी हैं, कोई जो है वो माअज़ल्लाह जिल्ली और बुरूज़ी नबी नहीं है, सब मुस्तकिल नबी है और सब पर ईमान लाना जरूरी है। एक उम्मी फजीलत होती है, खुसूसी फजीलत भी होती है। सारे अंबिया की फजीलत जो नबूवत के लिहाज से है वो मुसल्लम है, लेकिन सबके नाम तो नहीं आए ना। 1,24,000 पैगंबर है, चंद एक के नाम मिलते हैं, लेकिन ईमान तो सब पर है। ईमान तो सब पर है, फजीलत भी सबकी मुसल्लम है, फजीलत भी सबकी मुसल्लम है। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया और ताजदारों का आका हमारा नबी। ये है वर्ग मराती बेशुमार के बाद है दिल का हुस्न फद्दलना बाबा वाला बा। फजीलत के एतबार से जो है वो फर्क है, लेकिन नफ्स नबूवत के लिहाज से फर्क नहीं है कि कोई नबी हो तो कोई मतलब जो है वो कहे कि मैं उम्मती नबी हूं, मैं दिल्ली नबी हूं, ऐसा नहीं। हर एक ही मुस्तकिल नबी है। तो हम ईमान लाने में फर्क नहीं करते, सबको मानते हैं, सबको मानते हैं। आला हज़रत फरमा रहे हैं लोगों, इसी तरह हुजूर के सहाबा अहले बैत में से हर एक को मानते हैं, हम फर्क नहीं करते। तो जहां कुरान और हदीस में सहाबा किराम की फजीलतें आई हैं, तो हजरत अमीर मुआविया के आगे में भी साबित है, बोलते नहीं साबित है कि नहीं। हुजूर फरमाते ला तसुब्बु सहाबी, मेरे सहाबा के बारे में कोई गलत बात ना कहना, छोटियां छोटियां गल्ला ना करना, उनको बुरा भला ना कहना। तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खैरात करते, मां वाला मुताहदी वला नसीफा। और मैं मेरे सहाबी के किलो 2 किलो जौ अल्लाह के रास्ते में देने के बराबर नहीं है। मुझे बताएं, ओहद पहाड़ सोना 7 किलोमीटर पर फैला हुआ पहाड़ है मदीना तैयबा, तो सारे का सारा सोना हो जाए तो कोई बंदा वो सारे ही अल्लाह की राह में दे दे, तो वो दूसरी तरफ सहाबी, हुजूर का सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा किलो जौ अल्लाह की राह में खैरात करते, तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया वो बराबर हो गए, फरमाया वो भी बराबर नहीं। तुम्हारा ओहद पहाड़ का सोना भी वहां तक नहीं पहुंचता। तो ये हुजूर के सहाबी, फरमाया ला रसूल सहाबी, मेरे सहाबा को बुरा नहीं कहना। फामसी को सहाबी, फरमाया चुप कर जाओ, क्या करो, खामोश। सहाबा की बात आए, शैतान कोई तुम्हारे बात दिमाग में कोई वसवसा डाले, कोई तुम्हारे दिल में जो है वसवसा डाले सहाबा किराम के बारे में, फामसी को सहाबी, चुप खामोश। मेरे सहाबा के बारे में कोई बात की, हुजूर क्या करें, कुछ तो बोलेंगे ना। फरमाया हाँ बोलो, अकरीम व सहाबी, जब भी बात करो मेरे सहाबा की इज्जत की बात करो, जब भी बात करो तो सहाबा की इज्जत की बात करो। ये तुम्हारे नबी का हुक्म है। क्या कलमे पढ़ने वाले को सेब रहता है? क्या अल्लाह के नबी जिसकी तारीफ करे, कलमा पढ़ने वाला उसके खिलाफ माज़अल्लाह तान करे? तो फर्क मुरातिब बेशुमार, हाथ बदस बोले, हाथ उधर ही किधर मौला अली, मौला अली सिद्दीक़ अकबर के पीछे है, उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, उस्मान गनी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, हज़रत अमीर मुआविया के लिए भी सुबह के लिए कोशिश की आपने, लेकिन जहां मुकद्दर था, जो ज़ुबान मुस्तफा से निकला था, पूरा तो उसी ने होना था, पूरा तो उसी ने होना था। फरमाया हज़रत इमाम हसन छोटे से बैठे भी बर्बाद हो गए। हुजूर कभी मजमे को देखते हैं, कभी इमाम हसन मुजतबा को देखते हैं, तो क्या फरमाया, इब्नी हादा सय्यदुन, फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है, ये मेरा बेटा सरदार है। तो क्या होगा, इसकी सरदारी का जो है
परचम किस अंदाज में लहराएगा? फरमाया अल्लाह ताला इसके जरिए से मुसलमानों के दो बड़े ग्रोहों को एक कर देगा। तो हुजूर की जुबान से ये निकले हुए अल्फाज है, सही बुखारी में मौजूद है। तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु मौला अली की शहादत के बाद आपने जब खिलाफत संभाली 6 माह करके, और भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो वक्त पर बयान होने वाली हैं, आपने हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर बैअत की, शराइत दी गई और आपने सुलह करके दो बड़े ग्रोहों को एक कर दिया और उम्मत यकजा हो गई। तो जब इमाम हसन मुज्तबा ने बैत कर ली तो पीछे इमाम हुसैन ने भी बैत कर ली, तो पीछे को कमी रह गई। अब हंस रहे हैं सर, कोई कमी रह गई है पीछे? भाई जिसके हाथ पर इमाम हसन बैत कर ले, मौला अली के शहजादे जिसके हाथ पर बैत कर ले, सय्यदुल शुहदा इमाम हुसैन भी बाद में बैत कर ले, तो कमी रह गई है? बोलो, जो 15वीं सदी में किसी ने पूरी कर ली है, कभी को रह गई है? कभी वो जन्नती नौजवानों के सरदार जिनके हाथ पर बैत करके जिन पर एतमाद करके पूरी उम्मत की किश्ती जिनके हवाले करते हैं, क्या ख्याल उस बंदे के बारे में? काबिल है हर को? बोलते नहीं तो उस काबिल है ना? तो लिहाजा हम मानते हैं शहजादों को भी, मौला अली को भी। तो जब मान लिया तो बस मान लिया, जिनको उन्होंने मान लिया तो हमने भी मान लिया। पर मुआविया भी हमारे सरदार, खान इन पर तारे, बड़े पैड़े लोगों का काम है, बुरे लोगों का काम, फाजिर लोगों का काम है। क्या कहते मीर मुआविया पर काम करिए, तालीमात आला हज़रत क्या हुजूर के सहाबी हैं? हुजूर ने फरमाया उसको सहाबी चुप हो जाओ, आखिरी वो सहाबी, जब भी बात करो मेरे सहाबा की इज्जत की बात करो। तो ये तालीमात आला हज़रत के एक छोटा सा खाका जो है वो मैंने पेश करने की कोशिश की है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक दे। तो इधर और भी कर ली। हाँ जी, एक बड़े दूर से एक मुरीद आए आला हज़रत के पास, मिठाई की हांडी भी ली थी उन्होंने पूरी, वो लेकर हांडी जो है मिठाई के आला हज़रत के पास हाजिर हो गए। हुजूर ये कबूल फरमाइए, हुजूर ये कबूल फरमाइए। आपने फरमाया कोई काम, बस हुजूर ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ था। फरमाया कोई काम हो, बस हुजूर ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। आपने 3 मरतबा पूछा कोई काम हो तो बताइएगा। अर्ज़ किया हुजूर बस ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। आपने हाजी कफ़ायतुल्लाह जिनकी ड्यूटी थी फरमाया कि यानी पकड़ो अंदर रखो। अगर बैठ गए नशिस्त तो चलती रही। जब बर्खास्त होने का टाइम आया तो बंदा कहने लगा हुजूर वो एक तावीज़ चाहिए। एक क्या चाहिए था? तावीज़। फरमाया मैंने तो पहले पूछा तो और आप इनकार करते रहे। तो जिनकी ड्यूटी थी तावीज़ की, उनको जो है इशारा किया कि तावीज़ लाओ, और कफ़ायतुल्लाह साहब जो थे उनको फरमाया हांडी लेकर आओ। क्या फरमाया? हांडी लेकर आओ। तावीज़ भी थमाया और हांडी भी वापस देकर फरमाया सारे सुन ले ये जुमला। तावीज़ भी दिया और मिठाई की हांडी भी वापस देकर कहा हमारे यहाँ तावीज़ बिकता नहीं, हमारे यहाँ तावीज़ नहीं। तो आज के आला हज़रत अमीर अहले सुन्नत बारहा जो है वो तावीज़ ताजिया के बसे कायम फरमाए, जो ज़ुबान हाथ से बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ ये तावीज़, हमारे यहाँ तावीज़ बिकता नहीं।
तो ये उम्मत की खैर खाही का सिलसिला है। आला रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, फिर जो है वो नाराजगी भी हो जाती है कि ऐसी जो है ज्यादा बारीक बीती वाली बातें ना किया जाए। आला रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कुरान किरात खत्म से पढ़ा जा रहा है और कारी साहब पढ़ रहे मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। खत्म से में पढ़ी जाती है। तो मैं इस वक्त अंगूठे चूमने जाए, अंगूठे चूमने आला हज़रत फरमाते जायज नहीं। कुरान जब पढ़ा जाए तो जो इसी गर्ज से आकर बैठा हो कि मुझे किरात कुरान सुननी है, उस पर फर्ज ऐन है फस्तमिउ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। कान लगाकर कुरान सुनो और चुप रहो ताकि तुम बराबर किया जाए। अब मुझे बताएं कि नाराज नहीं होना, पहले से आप जरा माफ कर दें। आप देखें ये एक अमल है। इस दौरान में जब बंदा कुरान की किरात सुन रहा है, एक दूसरे अमल की तरफ मशगूल हो गया। किरात कुरान समाअत कुरान के दौरान एक और कलील से अमल की तरफ मशगूल हो गया। आला तो इसको भी रवा नहीं रखा। अब कारी साहब यहां कुरान पाक पढ़ रहे हो और आप इसीलिए आए हैं कि आपने खत्म में शामिल होना है। तो जब जो है वो टाइम हो जाता है कारी साहब को तफसीर पढ़ो तो वो क्या करते हैं, कुरान पढ़ते हैं ना भाई। यही मैं आपको समझा रहा हूं, कुरान पढ़ते हैं। तो आप खत्म में शिरकत के लिए आए, तो आप किस लिए आए हैं? कुरान सुनने के लिए। जी चलो बताओ क्या मकसद होता है भाई? कुरान ही सुनना है ना। कारी साहब पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अब इस दौरान एक दीवार से एक बंदा उठकर आए और कारी साहब लोगों को 50 रुपए देते। एक इस दीवार से उठकर आए 10 रुपए वो भी ला कर देते। दो ही तरीके हो सकते हैं, या उठकर आकर दे या फिर अगले को हाथ लगाए, वो अगले को हाथ लगाए, वो अगले को हाथ लगाए। तो सारा मजमे के अंदर हलचल हो रही हो तो मुझे बताएंगे ये लोग कुरान सुन रहे हैं? आला हज़रत की तालीमात है, आला हज़रत दौर से सिर्फ इतना अमल आप रवा नहीं रखते किरात समाअत कुरान के दौरान। समाअत कुरान के दौरान मैंने पहले भी आप कहा था कि मेरी बराबरी नाराज ना हो। तो ये है कि इतना बड़ा अमल के सारा मजमा ही वो किसी और काम में लगे जाए। फैसला तो दारुल क़ाम वाले करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसको समझा जाए तो कल ये कह दिए कि ये फर्ज के तर्क पर तार है, ये लोग फर्ज का तर्क कर रहे हैं, किसी और काम में मशगूल हो गए। जबकि रब फरमाता है कुरान सुनो फस्तमिउ लहु। तो किरात कुरान के बाद क्या करना है? बस चुपचाप सवाल के लिए से कुरान सुनना, बस चुपचाप कुरान सुनना। इस वक्त कारी साहब की खिदमत करनी है तो देखो ना, बाद में कारी साहब जितनी होते हैं आप बिल्कुल राज की खिदमत करें, आप जितनी चाहे खिदमत करें और बतौर कार्य कुरान खिदमत करें, कुरान की अजमत के पेश नजर, ताकि दिल में अजमत कुरान मोहब्बत कुरान है। तो फिर भी कारी साहब बाद में भी कारी साहब ही है, क्या कहना तो आप बाद में भी मतलब कोई थोड़ा सा इसका कुछ हल निकाला जाए ताकि कारी साहब की खिदमत भी हो जाए। वे ना करें तो ऐसे आए थे तो ये काम कर गए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कारी साहब की खिदमत ना करें, जरूर करें, अच्छे तरीके से करें, लेकिन इस वक्त आपको कुरान सुनना है। क्या करना है? कुरान सुनना है। तो तालीमात आला हज़रत के जो है फैजान से ये भी मसला समझ लें। कारी साहब पर भी जरूरी है जो मसला जानता है, उसके सामने सब कुछ हो रहा है, उसके सामने सब कुछ हो रहा है, तो चाहिए कि मसला बयान किया जाए ताकि सवाब मिले सुनने वालों को भी, पढ़ने वालों को भी, वो इसाले सवाब किया जाए। तो रहा कारी साहब की खिदमत, तो आपसे गुजारिश है अपने आइमा की, खुदाबार की, सबकी खिदमत करें। मैं अपने लिए नहीं बनाया, मैं
बना रहा, अल्लाह का शुक्र है कि कोई पैसे देने भी लगे तो मैं मना कर देता हूँ, सिर्फ बयान सुनो, पैसे ना फेंको। तो ये ज्यादा जरूरी काम होते हैं। तो ये काम जो है वो बयान सुनने के दौरान, किरात सुनने के दौरान, नात सुनने के दौरान अपनी अपनी हैसियत है, लेकिन कुरान सुनना फर्ज है उसके लिए जो इसी खर्च से आकर बैठा हो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको आला हज़रत की तालीमात पर अता फरमाए और फैज़ान आला हज़रत पूरे तौर पर अल्लाह ताला ने अता फरमाए। आमीन।